राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। साथ ही पूजन सामग्री बताऊंगी और साथ ही अनंत चतुर्दशी के पूजन की विधि भी बताऊंगी। आइए अब हम अनंत चतुर्दशी की पूजन सामग्री, विधि और एक पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान विष्णु के ही अवतार अनंत देव भगवान हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अनंत देव भगवान की पूजा करनी चाहिए। की पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान अनंत देव को विराजमान कराया जाता है। पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पीले फूलों की माला पहनाई जाती है। जनेऊ पहनाया जाता है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है। 14 गांठ का डोरा हल्दी में रंग कर पहले भगवान के चरणों में रखते हैं। फिर पूजा कथा सुनने के बाद महिलाएं इस डोरे को बाएं हाथ में तो पुरुष दाहिने हाथ में पहनते हैं। पूजा सामग्री में हल्दी, रोली, मोली, चावल, सिंदूर, दुर्वा, कपूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, रुई बत्ती, घी का दीपक, जनेऊ, चंदन, लाल पीला सफ़ेद कपड़ा, नारियल, केसर, नैवेद्य, अनंत का डोरा और दोने पत्थर लिए जाते हैं। इस व्रत को 14 साल तक करते हैं और उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश फलता फूलता है, दसों दिशाओं में कीर्ति फैलती है, पुत्र पौत्र आरोग्यता की प्राप्ति होती है और व्रती मनुष्य इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को पाता है। आइए अब हम अनंत चतुर्दशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुनिवर, आज आप हमें जनहित के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मनुष्य का कल्याण हो। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, यह तो एक ही व्रत है और वह है अनंत चतुर्दशी व्रत। इसको करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख संपन्नता का वास होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनि बोले कि हे सूत जी, आज से पहले इस व्रत को किस किसने किया और इस व्रत को करने से उन्हें क्या फल मिला? कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तब उन सभी पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर यज्ञशाला का निर्माण करवाया। तब उस यज्ञशाला को देखने के लिए अनेक राजा महाराजाओं के साथ कौरव भी आए। तब दुर्योधन भी वहीं मौजूद था। दुर्योधन यज्ञशाला में इधर उधर घूम घूम कर देख रहा था। जहाँ सूखा था उसे जल से युक्त समझकर दुर्योधन कपड़े ऊंचे करके चलने लगा और जहाँ जल था उसे सूखा समझकर जल से भरे हुए कुंड में गिर पड़ा। ऊपर झरोके में द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी यह सब देख रही थी। तो द्रौपदी हंसते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी। यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने इस अपमान का बदला इस द्रौपदी और पांडवों से जरूर लूँगा। उसके बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाया। उस जुआ को दुर्योधन का कपटी मामा शकुनी खेल रहा था। शकुनी का पासा मायावी था, तो झूठ और कपट से जुआ में दुर्योधन जीत गया और पांडव सब कुछ हार गए। तब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करके बदला लिया, लेकिन भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने मदद के लिए बुलाया तो भगवान ने उसका चीर बढ़ा करके द्रौपदी की मदद करी। जुआ में पांडव अपना सब राजपाट हार गए। उन्हें अपना सब राजपाट छोड़कर वन में जाकर रहना पड़ा। तब भगवान कृष्ण को पता चला तो वे पांडवों व द्रौपदी से मिलने वन में गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जगदीश्वर, हमारे ऊपर कठोर दुख की घड़ी आन पड़ी है, कृपया इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, तुम अनंत देव भगवान का पूजन और व्रत करो, इससे तुम्हें तुम्हारा राजपाट पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, ये अनंत देव भगवान कौन है?
तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, ये अनंत देव मेरा ही दूसरा रूप है। पर्वत, गंगा, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दशो दिशाएं, भूमि, आकाश, पाताल, भूलोक, भवलोक, समुद्र, विंध्याचल, चतुर्भुज, इंद्र, सूर्य, ये सभी जगह मैं मौजूद हूँ। इन सभी जगह मैं विद्यमान रहता हूँ। तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया और उन्हें इसका क्या फल मिला? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के शीला नाम की एक पुत्री थी। जब शीला 8 वर्ष की थी तो उसकी माता सुशीला एक अज्ञात बीमारी से चल बसी। उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लालन पालन के लिए कर्कशा नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी अपनी सौतेली बेटी के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी। घर का सारा काम उसी से करवाती थी। शीला बड़ी ही चतुर और समझदार थी। जब वह विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। जब वह विदा होने लगी तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि हमें हमारे बेटी जमाई को दान दहेज में सोना, चांदी, कपड़े, रुपया देना चाहिए। तो कर्कशा नाराज होकर घर के भीतर गई और एक लोहे के बक्से में ईंट, कंकड़, पत्ते और मिट्टी भर कर लाकर उन्हें दे दी। शीला उसी बक्से को लेकर अपने ससुराल की ओर अपने पति के साथ चल दी। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी को लेकर पैदल पैदल आश्रम की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर आगे चलने पर शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां तालाब पर पूजा कर रही थी। कौंडिन्य ऋषि पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगे तो शीला उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आप कौन से देवता का व्रत और पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तथा मुझे भी आप इस व्रत की विधि सुनाइए और कथा बताइए। तब उन औरतों ने कहा कि बेटी, हम अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह अनंत देव भगवान का व्रत और पूजन और कथा हो रही है। इस व्रत को 14 साल तक करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसमें 14 गांठ का डोरा लिया जाता है और पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद हाथ में बांधा जाता है। स्त्रियां इसे बाएं हाथ में तो पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को व्रत वाले दिन दान दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन तालाब और नदी के किनारे अनंत देव भगवान का पूजन किया जाता है और शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में उसे स्थापित करते हैं और फिर शेष नाग का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करी जाती है। चौकी पर धूप, दीप, नैवेद्य रखकर अर्पित किया जाता है। मिठाई का भोग लगाया जाता है। घी का दीपक जलाकर के पूजा करते हैं और फिर कहानी सुनते हैं। तब शीला ने भी वहीं पर उन स्त्रियों के साथ बैठकर भगवान अनंत देव की पूजा करी, व्रत का संकल्प लिया और 14 गांठ का डोरा लेकर अपने हाथ में बांध लिया और फिर वह अपने पति के साथ आश्रम में आ गई। आश्रम में आने के बाद उसने अपनी सौतेली माँ के दिए हुए बक्से को खोल कर देखा तो भगवान अनंत देव की कृपा से कंकड़, पत्थर, ईंट, मिट्टी, सोने, चांदी और धन में बदल गए। कुछ ही दिनों में उनका घर पशुधन, लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। शीला हमेशा गायों की सेवा करती, अतिथि सत्कार करती, साधु सन्यासियों की सेवा करती, घर आए हुए अतिथि को भोजन कराने लगी। शीला हमेशा स्वर्ण आभूषणों से सजी संवरी रहने लगी। तब एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के हाथ में स्वर्ण के गहनों के साथ डोरे को बंधा हुआ देखा तो पूछा कि यह डोरा किसका है? कहीं तुम मुझे इस डोरे से वश में तो नहीं करती हो, या कोई जादू टोने का डोरा तो नहीं है? सत्य सत्य बताना, यह डोरा तुमको पहनने के लिए किसने दिया? शीला ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी,
यह डोरा अनंत देव भगवान का है। इन्हीं की ही कृपा से हमारे घर में धन धान्य हुआ है। मैंने यह उन्हीं अनंत देव भगवान का डोरा पहन रखा है। लेकिन कौंडिन्य ऋषि लक्ष्मी और धन के मध्य में चूर अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न करते हुए शीला के हाथ से डोरा तोड़कर जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया और बोले कि यह अनंत देव कौन है, मैं इसे नहीं जानता और न ही मैं इसे मानता हूँ। उसी समय शीला ने अध जले डोरे को चूल्हे में से निकाला और ठंडे दूध में डाल करके पी गई और भगवान अनंत देव से प्रार्थना करने लगी कि हे देव, आप मेरे पति के अपराध को क्षमा करो। उसी समय कौंडिन्य ऋषि ज्वर और कोढ़ से ग्रस्त हो गए। अनंत देव भगवान और उनके डोरे का अपमान करने से घर में जितना भी सोना चांदी रुपया था वे सब कोयला हो गए। पशुधन को चोर चुरा कर के ले गए और पूरे घर में आग लग गई। यह सब देखकर कौंडिन्य मुनि को भी पछतावा होने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब शीला ने कहा कि आपने अनंत देव भगवान का और उनके डोरे का अपमान किया है। आपको अनंत देव भगवान से ही माफ़ी मांगनी चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, फिर वह ऋषि भगवान अनंत देव से मिलने के लिए वन वन भटकने लगा। वन में उसे पुरुष की आकृति का एक पेड़ दिखाई दिया। ऋषि ने उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत देव भगवान को देखा? तो वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ बोला कि मैं इस अनंत देव भगवान को नहीं जानता। उसके बाद कौंडिन्य मुनि आगे चल दिए। आगे उन्हें एक बछड़ा और एक गाय पत्थर की मूर्ति के रूप में मिले। कौंडिन्य मुनि ने उस पत्थर रूपी बछड़ा और गाय से पूछा कि क्या तुमने अनंत देव भगवान को देखा? तो उन्होंने भी मना कर दिया। पत्थर रूपी वह गाय और बछड़ा कौंडिन्य मुनि से बोले कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। कौंडिन्य मुनि गाय से बोले कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि को बैल, 2 पुष्करनियाँ, हंस, भंवरा, चकवा चकवी, सारस, बगुला सभी मिले, लेकिन ये सभी पत्थर रूप में थे। कौंडिन्य मुनि ने सबसे पूछा, लेकिन इन सब ने भी कौंडिन्य मुनि को मना कर दिया। तब दुखी मन से भूखा प्यासा कौंडिन्य मुनि कई दिनों तक वन वन भटकता रहा। अंत में कौंडिन्य मुनि ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी वहां एक दिव्य सिंहासन आया जिसमें शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए हुए गरुड़ पर सवार अनेक विभूतियों और कौस्तुभमणि से युक्त वरमाला पहने हुए अनंत देव भगवान प्रकट हुए। उन विश्व रूप को देखकर कौंडिन्य मुनि उनकी स्तुति करने लगे। तब अनंत देव भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, तूने मेरा और मेरे डोरे का अपमान किया, उसी से तेरी यह दशा हुई है। तब कौंडिन्य मुनि ने कहा कि हे कृपा सिंधु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म में लीन रहने वाला क्षण भंगुर प्राणी हूँ। आप मेरी रक्षा करें और आप मुझे शांति का कोई उपाय बताइए। तब भगवान अनंत देव ने कहा कि हे मुनि, तू वापस घर जा और 14 बरस तक मेरे अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर, तो तेरा घर अन्न धन पुत्र पौत्र से भर जाएगा और तू जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस घर जा। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि हे देव, मार्ग में मुझे पुरुष की आकृति का एक पेड़, गाय, बछड़ा, बैल, शोभायमान पुष्करणी, गधा, हाथी, ये सभी मुझे पत्थर रूप में मिले और ये सभी बहुत दुखी हैं। और ये कौन है और किस पाप की सजा भोग रहे हैं? तब अनंत देव भगवान बोले कि हे ऋषिवर, वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ पूर्व जन्म में एक विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपनी विद्या का दान नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में वह पेड़ बना। तुम उसके पेड़ के पत्ते को तोड़ कर खा लेना, वह उसी क्षण ठीक हो जाएगा। और वह गाय और बछड़ा
किसी को भी अपना दूध पीने नहीं देते थे। तुम उनकी पत्थर वाली मूर्ति पर मेरी चरण धूलि लगा देना, वे भी ठीक हो जाएंगे। और वह बैल धर्म था, लेकिन धर्म अधर्म के कारण पुष्करनी हुई। पूर्व जन्म में ये दोनों बहनें थीं। जो भी दान करती थी ये आपस में ही ले लेती थी। इन्होंने कभी किसी गरीब को और किसी ब्राह्मण को कोई दान पुण्य नहीं किया। और वह गधा क्रोध, हाथी लोभ, चकवा चकवी मोह, सारस और बगुला माया है। तुम उन सब के मेरी चरण धूलि लगा देना, सबका कल्याण हो जाएगा। उसके बाद कौंडिन्य मुनि उसी मार्ग से आए और सबका उद्धार करके अपने घर वापस लौट आए। घर आकर 14 बरस तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर व्रत का उद्यापन किया। उस व्रत के प्रताप से वे धनवान, पुत्रवान, बलवान हुए और इस संसार के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम भी 14 वर्ष तक इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से तुम्हें तुम्हारा राजपाट वापस मिलेगा। इस तरह सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को अनंत चतुर्दशी की ये पौराणिक कथा सुनाई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि, पूजा की सामग्री और एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।